रिम्पैक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो 800 क्वेश्चन का पीडी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज हम लोग 200 क्वेश्चन डिस्कस करें। अगर आज 200 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो आपका टोटल 300 क्वेश्चन प्लस हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाल ही में वशीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो ये बनी है बांग्लादेश की। यह नाम याद रखेंगे, वशीफ़ा नाजरीन। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो बने हैं सौगत गुप्ता। FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। याद रखेंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो 10 महीने का प्रतिबंध लगाया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये थे विजेंद्र कुमार सिंघल। कौन थे? विजेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा 88.13 मीटर की इन्होंने रेंज का भाला फेंका था। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? याद रखेंगे, विश्व एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो जो समुद्र का साझेदारी अभ्यास था वो जापान के साथ शुरू हुआ है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंदरमीत गिल। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला था कर्नाटक को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस का खिताब किसने जीता? तो ये इन्होंने जीता है, जोनास विंगार्ड ने जीता है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयर स्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्स ग्लोबल यानी हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है मलेशिया के साथ। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किसने की है? तमिलनाडु ने की है। ये याद रखेंगे। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है? हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है? ये बना है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बने अक्षय मुंद्रा। याद रखेंगे, कौन बने? अक्षय मुंद्रा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। कौन बना? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अपर्णा बाल मुरली को। किसको मिला है? अपर्णा बाल मुरली को मिला है। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 87वां रैंक मिला है। पहले स्थान पर कौन है? ये क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है, तो अभी भी जापान ही है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये है राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है।
हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है, मतलब किसके साथ? चीन और पाकिस्तान के साथ। एक याद रखेंगे एक्स गार्जियन, जो एक्स गार्जियन होता है वो भारत और जापान के बीच होता है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? कौन आईटी कंपनी करेगी? इन्फोसिस। कौन करेगी? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए एमडी और CEO कौन बने हैं? तो ये बने आशीष कुमार चौहान बने हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीली पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ओडिशा। याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसको लागू करने में जो सबसे सर्वोच्च रैंक रहा वो था ओडिशा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो फिनलैंड के साथ। किसके साथ? फिनलैंड के साथ। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये थे फिलीपींस के। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये PV सिंधु ने जीता है। याद रखेंगे, सिंगापुर ओपन किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जुलाई को मनाया जाता है, न्याय दिवस अंतर्राष्ट्रीय। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये थे मुस्तफिजुर रहमान। ये नाम तो एक बांग्लादेश से क्रिकेटर का भी है सेम, याद रखेंगे, मुस्तफिजुर रहमान। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो यह स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है? स्कॉटलैंड का है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है? तो यह फ्रांस द्वारा 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस कौन मनाता है? फ्रांस मनाता है, जिसको बास्तील दिवस भी कहा जाता है। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए पियोट नामक उपकरण बनाया है? तो यह IIT मद्रास ने बनाया। याद रखें, किसने? IIT मद्रास ने। हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जेंडर गैप में भारत को 135वां स्थान मिला है। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? यह फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है आजकल के एग्जामों में, तो याद रखेंगे। NEP प्राइमरी में NEP को लागू करने वाला पहला जो राज्य है उत्तराखंड बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले आए हैं? तो घाना है। वो देश कौन सा है? घाना है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका। किस देश द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा किया गया। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने दिल्ली में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है करूर वैश्य बैंक को। किस बैंक को मिला है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में? करूर वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? ये जून का है, तो इससे लेटेस्ट भी आया है, तो उसको याद रखना है यहाँ, लेकिन आंसर बता दे रहे हैं। ये थे जॉनी बेयरस्टो, जो इसके पहले वाली वीडियो में लेटेस्ट वाला भी बताया था।
किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो पल्लवी सिंह ने जीता है। किसने जीता है? मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जनसंख्या दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है, ये तो सबको याद ही होना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम जी को किया गया है। याद रखेंगे, दक्षिण सूडान में यूएन मिशन, तो यूएन मिशन का सैन्य कमांडर कौन बने? मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सीनी शेट्टी ने जीता है। किसने जीता है? सीनी शेट्टी ने जीता है। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के एयर लैपिड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना के मामले में 4 माह की जेल सुनाई है? तो कौन है? विजय माल्या। कौन है? विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट निर्यात शुरू किया है? तो भारत। किस देश में? भारत में। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन एफएटीएफ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को एफएटीएफ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये नाम याद रखेंगे, अर्जुन बाबूता। किससे संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। अर्जुन बाबूता कौन सा पदक जीता था? इन्होंने स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता को। हाल ही में केतन ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो अश्वेत नाम याद आ गया होगा, तो अमेरिका। पहली अश्वेत महिला का नाम क्या? केतन ब्राउन जैक्सन। ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, कब मनाया जाता है? ये तो सबको याद होना चाहिए, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये स्मृति ईरानी को मिला है। किसे मिला है? स्मृति ईरानी को मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये इस्पात मंत्रालय मिला है। किसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संजीव पुरी को। CII का उपाध्यक्ष बनाया गया है संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो बने हैं नितिन गुप्ता। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या। कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो कौन बने? हार्दिक पांड्या। 1 मिनट ऑप्शन देख लेते हैं, यही है जी हाँ, हार्दिक पांड्या। ये देख रहे हैं यहाँ पर है हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश ने किसको हराया था? तो मुंबई को हराया था, यानी मुंबई को हराया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज को कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.67 करोड़ रुपए का ओला फाइनेंशियल सर्विस पर कितना जुर्माना लगाया? 1.67 करोड़। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये किसका है? ये सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथम जापान का है।
जापान के ही प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया है? पहली बात, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, एक नाम ये याद रखेंगे। यहाँ ये रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो कितने? 20। कितने रेड पांडा? 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भारत ही हो सकता है वो देश। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार के रूप में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया? गीता गोपीनाथ को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? दिल्ली ने। याद रखेंगे, मिशन कुशल कर्मी योजना दिल्ली ने। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया है। कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो याद रखेंगे 100 नहीं है, ये 100 छक्के हैं, ये है 300। कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए T20 में? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? तो किसने कराया है? भारत का अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका। किसको कराया है? श्रीलंका को। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? तो ये पहले नीति आयोग के CEO भी थे, इनका क्या नाम है? अमिताभ कांत। अब उनको क्या बनाया गया? G20 का शेरपा बनाया गया है। शेरपा क्या होता है? जब G20 के जब अध्यक्षों की जो बैठक होती है, जो देश उसमें शामिल होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, उनकी बैठक से पहले शेरपाओं की जो हर देश के शेरपा होते हैं उनकी बैठक होती है। उसके बाद जो उस देश का जो हेड होता है फिर वो बैठक करता है। तो शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए, तो याद रखेंगे यह एकमात्र अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने से मौत हो गई है? एकमात्र शिंजो आबे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने का कर दिया है? कितने महीने कर दिया? 6 महीने का। याद रखेंगे। अब हम 175 क्वेश्चन पे आ गए। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक जीके का क्वेश्चन यही है, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो यही तमिलनाडु में है, के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? रूस के साथ। किसके साथ किए हैं? रूस के साथ। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? जहां पर पो नदी होगी तो कौन है? उसके इटली। कौन है? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया है? तो किसको दिया है? ओडिशा को। किसको दिया है? याद रखें, काई चटनी ओडिशा को मिला है। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने आओ त्योहार मनाया है? तो किसने मनाया है? गोवा ने। किसने मनाया है? गोवा ने। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो सफदरजंग दिल्ली। सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR राव नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने। याद रखें किसे? SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है। हाल ही में कौन सा राज्य
राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया है तो केरल सरकार ने। किसने किया है? केरल राज्य ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल राज्य को मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल को पहला स्थान मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान था WCG में 4th स्थान था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना, यह हिमाचल प्रदेश का था। नारी को नमन योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश का है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को। कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा किया? शायद आपको बता देना चाहिए किस पे कब्जा किया है। तो रजत पदक। किस पे किया है? रजत पदक। इससे क्वेश्चन बनना है नीरज चोपड़ा से। चारों शिफ्ट में किसी में जरूर बनेंगे। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया है। क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला कौन सा शहर है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? किसने की है? बेलारूस को। रूस करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देगा? कब लगा देगा? 1 जुलाई 2022 से। कब? 1 जुलाई 2022 से, यानी कि अभी लागू है ये। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? जुलजना लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। जुलजना किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की है? पंजाब ने किया है। किसने किया है? पंजाब ने किया। हाल ही में जारी मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर रहा है भारत? तो भारत को स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां स्थान मिला है। भारत का स्थिति बहुत ख़राब है स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता के सेक्टर में। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो भारत की पुरुष टीम 104वें स्थान पर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं दिनकर गुप्ता। कौन बने हैं? NIA के जो प्रमुख कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये आंध्र प्रदेश ने दिया है। किसने दिया है? आंध्र प्रदेश ने दिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने अमजद एहतेशाम सईद। अमजद एहतेशाम सईद बने हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश। रात के 211 बज चुके हैं। अभी हम 205वें क्वेश्चन में पहुँचे हैं। 15 से 20 मिनट पर आपका लगता है आज कंप्लीट हो जाएगा 300 क्वेश्चन। कल रात या परसों मॉर्निंग तक आपका 800 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट करके सभी को पूरा अगले दिन एक मैराथन के रूप में आपका पूरा 800 क्वेश्चन एक साथ डाल दिया जाएगा। तो आप केवल उसे यात्रा के समय आप उसे रिवाइज कर सकेंगे। अपना ईयरफोन लगा के आप उसे सुनते रहेंगे। सुनने वाली चीज़ जल्दी याद रहती है। आप जितना पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, लेकिन जबकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहता है। यह आपने भी नोटिस किया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान से। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा को सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार एमएसएमई में किसे मिला है? ओडिशा को। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया गया है? अब इसमें है तो देख लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है नहीं। 24 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ओलंपिक दिवस? 23 जून को। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? सबसे अच्छा शहर रहने के लिए वियना है। कौन सा है? वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया? इसके पहले भी आ चुका है। केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा में ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो नूरी जो रॉकेट है दक्षिण अफ्रीका ने इसका प्रक्षेपण किया है। नूरी रॉकेट। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? जर्मनी में किया गया है। 48वां G7 सम्मेलन कहाँ किया गया है? जर्मनी में किया गया। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? जापान। कौन रहा साइकिलिंग में? जापान रहा। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो 10%। इन लोग को 10% नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये कौन थे? डेविड वार्नर। कौन थे? डेविड वार्नर। कौन थे? डेविड वार्नर, जो स्टंप आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बना है? असम। कौन बना है? अंतिम राज्य कौन बना है? पहला और अंतिम इंपॉर्टेंट होता है, तो अंतिम बना है असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंध्र प्रदेश जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो ये अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। आगे चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट को विकसित किया? रोबोट किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। किसने बनाया है? IIT मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। एन्नम एजुथम योजना तमिलनाडु की है। 2022 किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? किसने कहा? फुजियान नाम से समझ लो, या तो यह जापान का होगा या तो चीन का होगा, लेकिन याद रखेंगे यह जापान का नहीं है, यह चीन का है। विश्व सिकल सेल जागरूकता
दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। अंडर-17 महिला विश्व कप 2023 में कब किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? ये देखिए 2022 की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक। T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 21 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 23 साल। कितनी कर दी है? 23 साल। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोटरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो पोटरफील्ड किस देश के थे? आयरलैंड के थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन की एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो राधा अयंगर प्लम्ब थी। वो राधा अयंगर प्लम्ब थी। भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई। किसे बनाया गया PCI का अध्यक्ष? रंजना प्रकाश देसाई। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरती प्रभाकर विज्ञान सलाहकार बनी है जो बाइडेन की। हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। किसे किया गया है? महाराष्ट्र का है रतन टाटा जी को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 234 है। रबाब फातिमा को। किसे किया गया है? रबाब फातिमा को। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये मलेशिया देश अब अपने यहाँ से मृत्युदंड को समाप्त करेगा। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? हैदराबाद में। कहाँ की जाएगी? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 16 जून को। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगा? तो यह 25% की हिस्सेदारी। किस देश के सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? चीन ने। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए 15 जून को। कब मनाया जाता है? 15 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWWF युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो नाम याद रखें, गुरु नैदू सेनापति ने भारत के लिए इन्होंने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने अंडर-15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर। किसे नियुक्त किया गया? परमेश्वरन अय्यर। IB के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तपन डेका। किसे किया गया है? ये नाम रट गया होगा सबको, तपन डेका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये भारत की क्रिकेटर थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ फिका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो बनी लिसा स्टालकर। कौन बनी? लिसा स्टालकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। NDA पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? ये बनी सनन ढाका। याद रखेंगे, सनन ढाका बनी है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। किसे किया गया? रुचिरा कंबोज को। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? कौन सा? 21 जून 2022 को। तो यह मनाया गया 8वां। कौन सा मनाया गया है? 8वां।
हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो गुस्तावो बने हैं कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो। आगे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया, जिसका क्या नाम है? पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। उसका क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया, उसका नाम है पेसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? कौन बने हैं? सौम्य नारायण संपत। कौन बने हैं? सौम्य नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 37वां स्थान मिला है। किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव यात्रा के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो यह कोयम्बटूर से शिरडी के लिए, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है। कौन सी योजना लॉन्च की है? हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन ऐसा पहला देश बन गया? कनाडा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, मतलब सिगरेट के हर एक पैकेट के हर एक सिगरेट पर अब यह छापेगा। कौन देश ऐसा बन गया है? अब तक क्या है, केवल सिगरेट के पैकेट पर छाप दिया जाता था चेतावनी, और उसके जो अंदर थे उस पर नहीं। तो अब प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापी जाएगी। तो कौन सा देश बना है ऐसा करने वाला? कनाडा। कौन बना है? कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र, जिनका 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये धावक थे। कौन थे? ये धावक थे। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको फिर भी देखना है तो इसका आंसर है, पुरुष क्रिकेटर हैं तो ये एंजेलो मैथ्यूज, मई के हैं एंजेलो मैथ्यूज। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना था? ये नंबर 1 पे था, हरियाणा था। तो याद रखेंगे हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल श्रीवास्तव। 75वें कौन बने थे? वी प्रणव। कौन बने थे? वी प्रणव। और 76वें कौन बने हैं? प्रणव आनंद। याद रखेंगे, वी प्रणव है, फिर है प्रणव आनंद। इसको मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को। RBL बैंक के नए CMD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RBL बैंक के जो बने हैं R सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन किसने लॉन्च की है? किस नाम से लॉन्च की गई है? एनकोवैक्स। किस नाम से लॉन्च की गई? एनकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। कौन बन गया है? भांग से प्रतिबंध हटा लिया है थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। किस मशहूर खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित थी जिन्होंने संन्यास ले लिया है? तो यह मिताली राज क्रिकेट से संबंधित थी। अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक कुमार चौधरी बने हैं SBI के प्रबंध निदेशक। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को सबसे आखिरी स्थान मिला। भारत की पर्यावरण सूचकांक में सबसे बुरा हाल है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश पाई। कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाम देखिए, बजराम बेगज
बजराम बेगच किसके बने हैं? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? तो विक्की कौशल को दिया है। किसे दिया गया है? विक्की कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता है। किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम मणि मेखलाई को एमडी बनाया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम लेने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर। हरिजन की जगह क्या बोला जाएगा? डॉक्टर अम्बेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, याद रखेंगे, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ किया जाएगा? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? तो ये हरिणी लोगन ने जीता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन बने। कौन बने? जेवियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 की उम्र में निधन हो गया। तो ये कौन थे? संतूर वादक थे। पंडित भजन सुपारी कौन थे? संतूर वादक थे जिनका 74 की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गेरा। कौन बने हैं? राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने 9वां स्थापना दिवस मनाया है। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थाओ सेन। SL थाओ सेन बने SSB के सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक। कौन बने हैं? SL थाओ सेन। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो दुग्ध दिवस है 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नथ का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कौन थे? कृष्ण कुमार कुन्नथ ये एक गायक थे जिनका 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये गोवा का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई को। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है? 30 मई को। किस फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला। हाल ही में किस साल में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट गांधीनगर गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 मई को मनाया जाता है। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है एक्सेलेंस का अवार्ड। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो गीतांजलि श्री। कौन बन गई? गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी का खिताब जीता है? तो रणजी का जो खिताब है मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हराया था इसने? तो लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था। तो गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। लगभग आपने 301 क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। अगर इसको इसके पहले को जोड़ दें तो आपने 50% ख़त्म कर लिया है। आपके 400 क्वेश्चन पूरे हो गए। 4 क्वेश्चन और हैं। कल रात तक या परसों मॉर्निंग तक आपको ये भी कंप्लीट करके एक मैराथन के रूप में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप
यात्रा के दौरान रिवीजन आराम से कर सकेंगे। अगर आप दोस्तों 10 में से 10 अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका जो समय होगा बाकी मैथ के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपका बचेगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, जितना ज़्यादा वॉच टाइम होगा। अभी चैनल नया है तो उसको ग्रो करने के लिए आपका वॉच टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को वॉच भी ज़रूर किया करें सेव करने से पहले, और वीडियो को लाइक भी किया करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।